नमस्कार दोस्तों, स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी की तरफ से नई भर्ती आ गई है और इसमें एक खुशखबरी ये है कि इसमें ओनली अगर आप 5वीं पास है ना तब भी आपके लिए वैकेंसी है। आप अगर 8वीं तक पढ़े हैं ना तब भी आपके लिए वैकेंसी है। 12वीं पास है तब भी आपके लिए भर्ती में वैकेंसी है। तो ये सबसे बड़ी खुशखबरी है और अलग अलग क्वालिफिकेशन के आधार पर अलग अलग वैकेंसी है। बम्पर भर्ती आया हुआ है। बम्पर किस लिए बोल रहा हूं कि इस भर्ती में ना अभी तक जितने भी बार ये वैकेंसी आई है इसमें फॉर्म बहुत कम फिल होता है दोस्तों। ठीक है, तो आज इस भर्ती के लिए सारा कुछ A to Z सरल भाषा में बताने वाला हूं, चाहे वो सिलेक्शन प्रोसेस हो, सिलेबस हो, सैलरी हो, A to Z कौन कौन सा वैकेंसी कितने कितने पद पे आई हुई है, साथ ही साथ कौन कौन से राज्य के अप्लाई कर सकते हैं, पोस्टिंग कहां मिलेगी, सब कुछ। बस मेरा एक ही मांग है आप लोगों से, वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं हमेशा की तरह अप्लाई डेट कब से कब तक है। ठीक है, तो इस वैकेंसी का अप्लाई डेट स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी की तरफ से जो भर्ती आई हुई है उसका अप्लाई डेट की बात करूं तो 9 अक्टूबर उसका लास्ट डेट है। ये वैकेंसी ऑफलाइन है। ठीक है, अभी अगर अप्लाई करोगे तो अभी 18-19 दिन का टाइम है, आसानी से पहुंच जाएगा। ठीक है, अप्लाई भी कैसे करना है ये भी आपको मैं बताएगा। ठीक है दोस्तों, तो 9 अक्टूबर 2023 इसका लास्ट डेट है और इसका अप्लाई मोड जो है ना वो ऑफलाइन है। फॉर्म कहां से डाउनलोड करना है ये आप लोगों को बताऊंगा, पहले समझ लीजिए दोस्तों। एज 18 से 35 साल। बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होते हैं जिनका एज 30+ हो जाता है, जो अलग अलग वैकेंसी आता है वो सब में अप्लाई नहीं कर पाते हैं। तो इसमें देख लीजिए दोस्तों 18 से 35 साल के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं और SC ST है तो 5 साल का छूट, OBC है तो 3 साल की एज में छूट मिलेगा। ठीक है, फीस की बात करें तो सबसे बड़ी खुशखबरी मुझे यही बात लगी कि इसमें जो फीस है ना वो किसी भी प्रकार का चालान वगैरह कुछ भी नहीं पटाने की जरूरत है। चाहे आप कोई सा भी कैटेगरी कैंडिडेट हो, 0 रुपए फीस है दोस्तों। ऑल इंडिया के मेल फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो रही वैकेंसी। अब मैं आप लोगों को बता दूं इसमें कौन कौन सा पद पे भर्ती आया है। तो सबसे पहले मैं बता दूं दोस्तों, इसमें सबसे पहला जो वैकेंसी है ना वो है पियून। पियून यानी कि इसको भृत्य भी बोल सकते हैं, चपरासी भी बोल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये जो भृत्य और चपरासी के पद है ना इसमें टोटल जो वैकेंसी है वो 30 पद पे है और यही वैकेंसी जो है ना वो 5वीं पास रखी गई है। इसी का क्वालिफिकेशन 5वीं पास रखी गई है। तो अगर आप ओनली 5वीं पास है ना तब भी इस वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हैं, बस शर्ते आपका एज मैच करना चाहिए दोस्तों। चाहे आप कहीं से भी हो, भारत के किसी भी राज्य से हो, ये बात आप जान लीजिए। ठीक है, दूसरा जो भर्ती है ना वो है वाहन चालक के लिए। तो वाहन चालक के लिए क्या क्वालिफिकेशन है दोस्तों, तो वाहन चालक के लिए 8वीं पास रखी गई है। एक पद है ओनली, लेकिन 8वीं पास के अलावा आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए मिनिमम, लाइट मोटर व्हीकल का यानी कि कार वार का। ठीक है दोस्तों, हैवी नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लाइट का होना चाहिए, ये बात आप जान लीजिए। तीसरा है सहायक ग्रेड 3। ठीक है, असिस्टेंट ग्रेड 3 का भी वैकेंसी, असिस्टेंट ग्रेड 3 बोल सकते हैं, डाटा एंट्री ऑपरेटर बोल सकते हैं, इसका भर्ती है और ये 12th पास रखी गई है। लेकिन इसके अलावा आपके पास कोई कंप्यूटर का सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, 80 पद है टोटल। 80 पद बहुत होता है दोस्तों, इसीलिए मैं बोल दिया कि बम्पर भर्ती आई हुई है। इसमें इससे पहले जितने बार भर्ती आती थी ना किसी को पता नहीं चलता था। जब से ऑनलाइन का स्टार्ट हुआ है, मतलब ये जब से जियो आया है ना, हर जगह तो जियो के पहले तो रिचार्ज होता था बहुत महंगा महंगा नेट का। जब से जियो आया है ना तब से सभी के हाथ में मोबाइल आया, सबके पास सब ऑनलाइन हुए, तब से ऐसा वैकेंसी के बारे में पता चलना स्टार्ट हुआ है। तो आप देख लीजिए 80 पद है। आप इससे पहले सुने हैं कि स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी की तरफ से कोई भर्ती आया है? नहीं, वो भी सरकारी है दोस्तों, कोई प्राइवेट जॉब नहीं है, तो ये बात आप जान लीजिए। उसके बाद अनुवादक या ट्रांसलेटर बोल सकते हैं। स्नातकोत्तर यानी कि PG रखी गई है। अगर आप इंग्लिश से किए हो तो आपको ट्रांसलेट करके दिखाना होगा इंग्लिश, हिंदी टू इंग्लिश, या हिंदी से किए हो तो इंग्लिश टू हिंदी, ऐसे ऐसे है दोस्तों। ठीक है, तो एक पद है, टोटल हो जाता है 112 पद पे भर्ती आई है।
टोटल 112 यानी कि 112 पदों पे भर्ती, अच्छी खासी भर्ती है दोस्तों। अच्छा मौका है आप लोगों के पास इस वैकेंसी में फॉर्म डालने का, अप्लाई करके एक सही जगह नौकरी लेने का। ठीक है, तो और इसमें जॉब लोकेशन के बारे में बता दूं। सिलेक्शन प्रोसेस, सिलेबस तो बाद में बता देता हूं, सबसे पहले अभी जॉब लोकेशन बता देता हूं। जॉब लोकेशन आप लोगों का है, ठीक है, जॉब लोकेशन, ये जो वैकेंसी है ना वो छत्तीसगढ़ राज्य से है। हालांकि ये छत्तीसगढ़ से है, लेकिन आप कोई सा भी राज्य से हो ना तब भी इस भर्ती में अप्लाई कर सकते हो। और एक चीज बता दूं सैलरी से लेकर के, तो सैलरी ना आपको, चाहे आप भृत्य के पद पे चयन होते हैं, चाहे आप अनुवादक के में होते हैं, चाहे वाहन चालक के में होते हैं, चाहे आप सहायक ग्रेड 3 के में होते हैं, ठीक है, आपको फर्स्ट ईयर में 70% आपका सैलरी का, सेकेंड में 80%, थर्ड में 90%। लेकिन अभी छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट इसको हटा दिया है और इसके बदले में डायरेक्ट आपको 100% सैलरी आपका फर्स्ट मंथ से देना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो नोटिफिकेशन में ऐसा दिया हुआ है, तो आप डरना नहीं। ठीक है, और दूसरी बात एक चीज और बता दूं, इसमें सैलरी आप कितना मिलेगा, तो चपरासी के पद है ना दोस्तों, तो मिनिमम बेसिक आपका 15,500 प्लस रहता है। ठीक है, वाहन चालक ये तो भैया 19,000 प्लस रहता है। ठीक है, ये बेसिक बता रहा हूं, इसके बाद भत्ता वत्ता जुड़ के आता है वो सब अलग है। सहायक ग्रेड 3 22 प्लस मान लो। ठीक है, अनुवादक का तो 27 के आसपास जाएगा दोस्तों, क्योंकि तो बड़ा लेवल में आ जाते हैं अनुवादक। तो इस प्रकार से ये सब इसका बेसिक सैलरी है। तो आप जान लीजिए इसमें अभी छत्तीसगढ़ राज्य में सेंट्रल के लेवल तक, सेंट्रल में कितना 42% डीए दे रहा है, सेम छत्तीसगढ़ राज्य में भी 42% डीए कर दिया है। तो ये और आप समझ सकते हैं कि कितना आपका सैलरी हो जाएगा। अच्छा खासा मौका है, आप तुरंत फॉर्म इसमें अप्लाई कर दीजिए। ठीक है, अब सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बता दूं। सिलेक्शन प्रोसेस बता दूं, सबसे पहले इसमें रिटन एग्जाम होगा, फिर कौशल परीक्षा होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम में ही आपको मेडिकल सर्टिफिकेट देना है। तो मेडिकल जो सर्टिफिकेट है ना वो कैसे देना है आपको, तो मेडिकल सर्टिफिकेट हर एक स्टेट में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होता है, वहां से आपको मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाना है, बस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम में सबमिट कर देना है। ठीक है, ओरिजिनल लेता है दोस्तों मेडिकल सर्टिफिकेट का। अब सिलेबस बता दो, तो 50 अंक का 50 क्वेश्चन आएगा, 50 अंक का, 1 घंटा का आपको टाइम मिलेगा। लेकिन भृत्य है, वाहन चालक है, तो भृत्य बस में ना किसी भी प्रकार का कंप्यूटर का क्वेश्चन नहीं आएगा, ना तो कोई वाहन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएगा, बस उसमें आएगा रीजनिंग, जीके और मैथ्स आएगा बस। ठीक है, 50 अंक का। लेकिन अगर आप उसके बाद वाहन चालक में अप्लाई करते हैं, तो वाहन चालक में दोस्तों आपके पास एक कंप्यूटर नहीं आएगा, कंप्यूटर ये तीनों तो आएगा, रीजनिंग, जीके, मैथ्स आएगा। उसके अलावा रीजनिंग का मतलब होता है दोस्तों तर्क शक्ति, ठीक है, जीके जनरल नॉलेज, ठीक है, मैथ्स। और उसके बाद आपको बता दूं इसके जगह में वाहन से रिलेटेड आपका क्वेश्चन आएगा 2-4। ठीक है, उसके बाद अगर आप अनुवादक और सहायक ग्रेड 3 में अप्लाई करते हैं तो आपको कंप्यूटर से भी कुछ क्वेश्चन आएगा 5-6। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन आएगा, टोटल 50 क्वेश्चन आएगा, 50 अंक का। ठीक है, अब इसमें कौशल परीक्षा कैसे होगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो कौशल परीक्षा आपको मैं बता दूं दोस्तों, इस भर्ती में सबसे पहले भृत्य की बात करता हूँ। तो भृत्य यानी कि चपरासी में जो कौशल परीक्षा है ना वो आपका 50 अंक का ही होगा। अब 50 अंक में आपसे क्या पूछेगा, कोई रिटर्न वगैरह नहीं होगा, आपको आपके सामने में 2 आदमी बैठा रहेगा, वो आपसे क्या पूछेगा कि आप क्या ये जॉब, ये नौकरी को करने के लिए इंटरेस्टेड हो। तो अगर आप आंख झुका के बात किए तो वहीं पे आप फेल हो। आप आई कांटेक्ट करके बात करना, तो हाँ बोलना। उसके बाद कुछ आज्ञाकारी से लेकर के, ये हमारे बात सुनता है कि नहीं, कुछ बोल देगा, कुछ वहां पे फाइल रखा है उसको उठा करके वहां लेके जाओ। तो अगर आप तुरंत जाते हैं, ठीक है, उसके बाद एकदम ऐसा नहीं कि हड़बड़ाते टाइम चेयर गिरा दिए, किसी से टक्कर खा गए, ऐसे नहीं, शांति से आपको चेयर पीछे करना है, कहाँ पे लेके जाना है बोल के पूछना, वो भेजेंगे नहीं, बस फाइल उठाना, उसके बाद आपको बुला लेगा। कुछ भी अगर आपसे बात करता है तो आई कांटेक्ट करके बात करना, ये आप लोग जरूर समझ लीजिएगा दोस्तों। उसके बाद दूसरा वाहन चालक, इसमें भी 50 अंक का कौशल परीक्षा होगा। इसमें आपसे प्रैक्टिकल पूछा जाएगा या गाड़ी का कुछ पार्ट वगैरह का पूछ देगा। तो प्रैक्टिकल क्या है, आपको कार दे देगा, कार को आपको चला के एक राउंड दिखाना है। राउंड कितना बड़ा यार, एक छोटा सा एरिया में चला के दिखाने देना रहता है, चला लोगे आप। ठीक है, उसके बाद सहायक ग्रेड 3, तो सहायक ग्रेड 3 में भी 50 अंक का आपका टाइपिंग टेस्ट होगा, वो हिंदी में होगा। हिंदी में तो देखिए बहुत सारे कैंडिडेट क्या होते हैं कि वो कृति देव यानी कि MS वर्ड में प्रैक्टिकल किए रहते हैं। ठीक है, तो वो लोग MS वर्ड में प्रैक्टिकल किए रहते हैं, और जैसे कि CRPF BSF कहीं पर टाइपिंग टेस्ट देने जाते हैं तो वहां पे उबंटू या मंगल फॉन्ट में दिलाना पड़ जाता है, जिससे वजह से वो फेल हो जाते हैं। लेकिन इसमें एक अच्छा ऑप्शन है, आप MS वर्ड में भी टाइपिंग टेस्ट दे सकते हो।
ठीक है, कृति देव में। तो ये अच्छा है, 50 अंक का होगा, 10 मिनट का टाइम देगा, 250 वर्ड आपको टाइप करके दिखाना है। बाकी में तो 300 वर्ड देता है हिंदी में, इसमें 250 वर्ड है, तो फायदा है 50। उसके बाद अनुवादक, अनुवादक में 250 शब्द का रहेगा। आप अगर इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करना चाहते हैं तब भी कर सकते हैं, हिंदी टू इंग्लिश में करना चाहते हैं तब भी कर सकते हैं, ठीक है। तो 250 शब्द मिलेगा, 1.5 घंटा का आपको टाइम मिलेगा, 50 अंक का रहेगा। तो ये सबसे अच्छी बात है। और ये रही पूरा दोस्तों इसका सिलेबस, कौशल परीक्षा कैसे होगा, सब कुछ जानकारी। बस एक लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। किसी भी प्रकार का इस भर्ती से लेकर के अगर सवाल है तो जरूर पूछेगा। ये वैकेंसी में एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, छत्तीसगढ़ राज्य में पोस्टिंग है। सैलरी भी आप लोगों को बता दी अच्छी खासी है, 42% डीए मिलेगा आप लोगों को, और स्टेट गवर्नमेंट की नौकरी है, ठीक है। छत्तीसगढ़ राज्य के कहीं भी किसी भी डिस्ट्रिक्ट में नहीं पोस्टिंग नहीं करेगा, ये बिलासपुर जिला में करेगा। छत्तीसगढ़ का बिलासपुर जिला से ये वैकेंसी आई हुई है। हाँ, वहां से ट्रांसफर ले सकते हो, लेकिन बिलासपुर में स्टार्टिंग आपका पोस्टिंग रहेगा। तो ये बात आप जान लीजिए, ठीक है। अच्छा चांस है, बहुत अच्छा मौका है आप लोगों के पास। ऐसा वैकेंसी बार बार आप लोगों को देखने को नहीं मिलता है। और जल्दी आप लोग फॉर्म भर दीजिए, क्योंकि बहुत ही जल्द छत्तीसगढ़ राज्य में चुनाव आने वाली है नवंबर में। उससे पहले आप लोग फॉर्म फिल कर दो। चुनाव के बाद इसका रिटर्न एग्जाम जो भी होगा दुनिया भर का, वो चुनाव के बाद होगा। क्योंकि मैं बता दूं आप लोगों को दोस्तों कि आचार संहिता लग जाएगा इसके लिए, तो तुरंत इसमें फॉर्म भर देना। किसी भी प्रकार का सवाल है तो कमेंट कीजिएगा दोस्तों, ठीक है। आप लोग मुझे व्हाट्सअप नहीं करते, आप लोग व्हाट्सअप कर दीजिए, कॉल करने के बजाय मैं व्हाट्सअप रात में खोल के आप लोगों को मैसेज का रिप्लाई देता हूँ। हालांकि थोड़ा लेट हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट मैसेज किए रहते हैं दोस्तों, सबको धीरे धीरे रिप्लाई करना पड़ता है। और किसी का अगर रिप्लाई नहीं होता उसके लिए मैं माफी मांगता हूँ, लेकिन जल्द ही आप सबको जल्दी रिप्लाई होगा, क्योंकि मेरा सिस्टम जल्द ही आने वाला है, यानी कि कंप्यूटर जल्द ही आने वाला है। फिर आप लोगों को फटाफट जल्दी अप्लाई भी होगा। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका फॉर्म भी फिल करके देगा। बहुत सारे मतलब आप लोगों का मदद ही के लिए मेरा सिस्टम बन के आ रहा है दोस्तों, ठीक है। और किसी भी प्रकार का सवाल है तो तुरंत कमेंट कीजिए। बस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए दोस्तों। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई गवर्नमेंट जॉब, नई सरकारी नौकरी का अपडेट के साथ। तब तक के लिए